एक बहन ने पूछा, महाराज श्री, रक्षाबंधन को हम कैसे मनाएं? रक्षाबंधन को कैसे मनाएं? तो अपन देखें जो कि प्राचीन क्रिया है, रक्षाबंधन को कैसे मनाएं तो अपन देखेंगे। भाई जब आया तो उसने अपनी हथेली सामने कर दी और सामने कर दी कि बहन है ना, कि बोले बहन इस कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दो, क्योंकि ये इस कलाई ही तुम्हारी रक्षा करेगी। बहन ने क्या किया, बहन जब कलाई पर राखी बांधेगी तो क्या करती है, भाई अपना एक हाथ अपने सर पर रख लेता है ना, और सर पे हाथ रख लेता है और बहन क्या करती है, पहले उस कलाई पर क्या लगाती है, चंदन लगाती है, केसर लगाती है। कहती है कलाई को भी मैं शुद्ध कर रही हूँ कलाई है ना केसर से, और फिर वो रक्षा सूत्र उठा करके उस भाई की कलाई पर रख देती है और बांधते समय अभी बांधा नहीं है पर कहती है, ओ भैया हम दोनों एक ही माँ के से जन्मे हुए दो फूल हैं, तुमने भी उसी माँ से जन्म लिया, मैंने भी उसी माँ से जन्म लिया, पर भाई विदाई मेरी होगी तेरी नहीं। तू हमेशा मम्मी पापा के पास रहेगा और मैं अकेली घर छोड़ करके दूसरे घर में जाऊंगी। और भैया एक लड़की ही ऐसी है जिसका जन्म एक घर में होता है और है ना पलती दूसरे घर में है। एक लड़की का ही जन्म दो बार होता है, एक बार माँ देती है, एक बार सास ससुर देते हैं, दो बार जन्म होता है। और वह हम यही तरसती रहती है वो बहन कि मेरा घर कौन सा है, क्योंकि यहाँ माँ कहती थी तू पराए घर में जाना है, तेरा घर वो है। जब उस घर में पहुँचे तो सास ससुर कहते हैं तेरा घर वो है। तो हम तो यही सोचते रहते हैं कि हम बहन होके बेटी के रूप में पैदा हुए थे, चलते चलते 20 साल के हो गए, पर आज तक हमें यही नहीं मालूम कि हमारा घर कौन सा है। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी भाई की कलाई पर केसर लगा करके राखी, एक नारियल लेकर के, नारियल जिसको श्रीफल की उपमा दी गई, वो श्रीफल भाई के हाथ में दो कि भाई ये श्रीफल संकल्प के रूप में है, ये संकल्प का श्रीफल है, इस श्रीफल को मेरे हाथ से लो और ये श्रीफल अपने मंदिर में जाकर के भेंट कर देना भगवान के चरणों में कि मैं भाई भगवान मैंने आज अपनी बहन से राखी बंधवाई है, मैं उस बहनों की और मैं अपनी बहन की नहीं, हमारी बहन की जितनी भी सहेलियां हैं उनकी भी रक्षा करेंगे हम, और ये संकल्प हम लेकर आए हैं। और भाई बहन जब राखी बांधे तो कौन सा मंत्र पढ़े, भाई मंत्र पढ़े जब तिलक लगाए भाई को तो 3 बार क्या बोले, जो अनामिका उंगली है इसमें तो वो केसर को ले, इस उंगली में केसर को लेकर के और दोनों जो भौएं हैं उसके बीच में अपन भाई की दोनों भौं के बीच में उंगली को रख दे और रख करके वो चंदन है उस लगा दे और फिर अंगूठे से उसको ऊपर कर दे, तिलक हो गया। पर मंत्र कौन सा पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है उस समय क्लीम 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 है ना। जब कलाई पर राखी बांधना है और जब वहाँ पर अपन केसर लगाएं तो वहाँ पर कौन सा मंत्र पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। और अब राखी बांधिए और राखी तिलक लगा दीजिए और मिठाई जरूर खिलाना, मिठाई जरूर खिलाना है ना, ऐसा नहीं सूखी सूखी राखी बांध दो, मिठाई भी खिलाना। और मिठाई इसलिए खिलाना कि मीठा खिलाने से प्रेम बढ़ जाता है कि बहन ने मीठा खिलाया है ना, प्रेम बढ़ेगा। तो मिठाई खिलाएं और मिठाई खिला करके अब जाकर के वो भाई जो है क्या करे, बहन को संकल्प के 2 शब्द तो बोल दे कि राखी बंधवाने के पीछे क्यों बंधवाई मैंने, राखी के शब्द बोल दे और बहन भी बोले भैया अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाना, क्योंकि मैं और तुम ही 2 ही तो ऐसे रिश्ते हैं कि मैं अपनी दिल की बात तुम्ही से तो कह सकती हूँ और तुम्ही से कहती हूँ, इसलिए और तुम हमेशा हर साल आते हो और मैं तुमसे अपनी बातें कह देती हूँ, मेरी बात सुन लेना और मेरे कुछ करो या ना करो बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम प्रेम से बोल देते हो कि मैं हूँ ना, इतना ही बोल देते हो तो मैं खुश हो जाती हूँ और सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ ना। ये शब्द बोल करके फिर राखी बांध देना और राखी बांध करके अपनी सहेलियों को भी बताना आज मेरे भाई ने संकल्प लिया है,
आज मेरे भाई ने संकल्प लिया है ना, और उसे फिर प्रेम से बनाया हुआ भोजन कराओ, है ना, उसका नाम रक्षाबंधन है। और दोनों बहन भाई मिलकर मंदिर जाओ, गुरुजी हो उनको एक रक्षा सूत्र बांध के आओ, मंदिर हो तो मंदिर में जाकर के एक रक्षा सूत्र बांध के आओ और कह कर आओ कि ये भाई मेरी रक्षा करेगा और हम दोनों मिलकर के गुरु और धर्म की रक्षा करेंगे, है ना, ये संकल्प लेके जाएं। उसका नाम है रक्षाबंधन। बड़े हैप्पी रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन आप सबके लिए हैप्पी हो, हंसी खुशी देने वाला हो, है ना, तो सबके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद।